एक तो भाई यहाँ पे पंडाल के अंदर जितनी सीआईडी, पुलिस प्रशासन, अन्य अधिकारी जहां तक आवाज सुन रहे हैं, कल सुबह के हम हेलीकॉप्टर की परमिशन मांग रहे हैं और परमिशन अभी तक दी नहीं जा रही। इसका कारण यह है कि गरीब के बेटे हैं तो मनमर्जी का वो करोगे क्या? एक आवाज के साथ बताना चाहता हूं, आने वाला वक्त गरीब के बेटे का होगा, फिर देख लेंगे। ये जो करने लग रहे हैं, अगर आने वाले टाइम में कुर्सी पे बैठेंगे ना, हेलीकॉप्टर रोड पे उतरवा देंगे, पहले बता रहे हैं। जितने आदमी पंडाल के चारों तरफ हैं, जितने आदमी गाड़ियां में, ट्रैक्टर में बैठे हैं, जय मन अपना भाई और बेटा मानते हो और इस रैली ने कामयाब करना आ रहे हो, सारे के सारे पीछे जाकर कुर्सी आप बैठ जाओ भाई। हाथ जोड़ के कहूं सबकी नजर इस रैली पे है। एक कुर्सी भी खाली पागी ना, अखबार में कल की खबरिया होगी, रैली फैल होगी। अब तुम देख लो, अपनी रैली ने फैल करोगे या अपनी रैली ने हिट करोगे। सारे के सारे तो हाथ जोड़ के विनती है भाई, सारे कुर्सी आप बैठ जाओ। हाथ जोड़ू भाई सारे तय। और एक बात, परमिशन मिले ना मिले, 5 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर उतर लेगा, सब अपनी जगह बैठे रही हो। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में चौमू विधानसभा से आरएलपी प्रत्याशी हैं, जयपुर से हमारे बीच में आए हैं छुट्टन यादव जी महामंत्री। हमारी हर सिगारा टीम की तरफ से उनका बहुत बहुत पहुंचने पर यहाँ पर धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा छुट्टन यादव महामंत्री जी से, आरएलपी राजस्थान से, कि एक बार मंच पर आए और अपना उद्बोधन दे। और जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, बता देना चाहूंगा कि आज 3 तारीख है। पता आज क्या है? आज से नवरात्रे शुरू हो गए हैं। तो माता रानी के आशीर्वाद से आज इस रैली को जो सक्सेसफुल बनाया है, जो आपने गति दी है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और माता रानी से यही कृपा करेंगे, यही आशीर्वाद मांगेंगे कि आपके अपने बेटे रशिकारा को चंडीगढ़ के अंदर बैठाना है। तो एक बार जोरदार तालियां। बोलो भारत माता की। एक बार सभी से पुनः मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब लोग अपनी कुर्सियों पे जाकर आप सब लोग बैठे। आपके भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त भाई हर्ष ने आपको निवेदन किया है, तो आप उसकी बात को ससम्मान स्वीकार करें। आज इस हरियाणा की भूमि पर गोहड़ा विधानसभा क्षेत्र से आप और हम सबके लोकप्रिय उम्मीदवार छोटे भाई हर्ष शिकारा के इस विशाल परिवर्तन महासभा में राजस्थान से हमारे बीच में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान जी बेनीवाल कुछ ही समय में आप सब लोगों को संबोधित करने के लिए पधार रहे हैं। आज इस सभा में गोहड़ा विधानसभा के प्रत्येक गांव और ढाणी और कस्बे से पधारे मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और सम्मानित मंच, मैं आपके बीच में राजस्थान से आया हूं। मैं भी जो हनुमान बेनीवाल आप सब लोगों के बीच में आ रहा है, उस पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूं। और मैंने 30-35 साल की उम्र में 2 विधानसभा के चुनाव लड़े। वहां पे एक में मेरे 43,000 वोट आए,
एक में मेरे 40,000 वोट आए, लेकिन मैं भी एक खेत और किसान से निकला हुआ एक छोटे से गरीब और किसान का बेटा हूं। कभी हिम्मत नहीं हारी। आपके बीच में भी आपका बेटा, ये दोस्त हर्ष चिकारा खेत और खलियान से निकलकर इस राजस्थान नहीं अपितु पूरे भारत के गरीब को गणेश मानकर सेवा करने वाला व्यक्ति है। इससे बड़ा आपको प्रत्याशी कोई मिल नहीं सकता है। प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों, माताओं, मैं आपसे इतना निवेदन करने आया हूं कि चुनाव तो फिर होंगे, लड़ाई फिर लड़ी जाएगी, लेकिन ऐसा लड़ाका, ऐसा व्यक्तित्व का धनी कभी आपको वापस दोबारा नहीं मिल पाएगा। जो आदमी रात और दिन अपने परिवार की, अपने स्वयं की चिंता ना करता हो, आप सब लोगों की चिंता करता हो, ऐसा प्रत्याशी इस बार आप सब लोगों के बीच में, आपके मैदान में है। 2 दिन का समय है, कल का समय हमारे पास है। 5 तारीख को प्रत्येक बूथ पर इस गरीब किसान के बेटे को मजबूत करने के लिए आप घर से निकलकर इस परिवर्तन की लड़ाई में इस किसान के गरीब बेटे का साथ देना। निश्चित रूप से ये बेमिसाल राजस्थान, हरियाणा से नहीं, पूरे भारत में आपके क्षेत्र का नाम गुंजायमान करेगा। इतना विश्वास मैं आपको दिला सकता हूं कि जैसे हनुमान बेनीवाल राजस्थान में किसान कौम के लिए जाना जाता है, वैसे ही है आपका बेटा, ये दोस्त हर्ष चिकारा इस गोवाड़ा विधानसभा का नाम पूरे भारत में गुंजायमान करेगा। ऐसा विश्वास मैं आपको दिला सकता हूं। प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों, निश्चित रूप से नौजवानों को मैं विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब लोग जो 1 महीने से रात और दिन टीम हर्ष चिकारा बनकर मेहनत कर रहे हैं, प्रत्येक नौजवान रात और दिन लगा हुआ है। निश्चित रूप से 2 दिन का हमारे पास समय है। रात और दिन आप मेहनत करना और हमारे भाई को विधानसभा में पहुंचाने का काम करना, क्योंकि वक्ताओं की लाइन बहुत बड़ी है और हमारे बीच में कुछ ही समय में राजस्थान के लाल किसान और गरीब मजदूर की आवाज को बुलंद करने वाले आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी हमारे बीच में पधारने वाले हैं। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से जो सामने प्रत्याशी है उनको आपने मौका दिया है, अवसर दिया है। 5 साल का अवसर इस किसान के बेटे को देना। जब किसान को आवश्यकता पड़ी, नौजवान को आवश्यकता पड़ी, हमारी बहनों को आवश्यकता पड़ी, तो सबसे अगर कोई अग्निम पंक्ति में कोई खड़ा था तो आपका भाई, आपका लाल, एक किसान का बेटा हर्ष चिकारा खड़ा था। इसलिए आप निश्चित रूप से 5 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में बूथ पर पधार कर इसको मजबूती प्रदान करना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। हेलो, मैं जो अगले अतिथि हमारे, क्योंकि सभी अतिथिगण से स्वागत मतलब गुजारिश करूंगा कि 2-2, 3-3 मिनट का टाइम ले, क्योंकि बहुत से साथी हैं अभी। हमारे जो अगले वक्ता वो हैं डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा जी, जनता संस्था सरकार मोर्चा, तो उनका स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूं। भाई हर्ष चिकारा, तुम आगे बढ़ो। सच्ची में आवाज जोर से पीछे से नहीं आ रही। भाई हर्ष चिकारा, तुम आगे बढ़ो। सम्मानित मंच, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मैं गोहाना हल्के में पिछले 15 दिन से लगातार आ रहा हूं और 15 दिन में जब मैं गोहाना के हल्के के लोगों से बात करता हूं तो मैं 2 बातें देखता हूं कि लोग क्या देख रहे हैं, लोग क्यों वोट कर रहे हैं, और जब वो पूछते हैं कि वोट क्यों करें तो मेरा तो एक ही जवाब होता है कि मुख्य तौर पर 3 कैंडिडेट इस टाइम पे गोहाना में हैं जो लोगों की, हर घर की, हर आदमी की जबान पर है। 2 तो कैंडिडेट हैं जो पार्टियों के नाम पर हैं और एक कैंडिडेट है जो अपने पिछले 10 साल के कामों को लेकर जनता के बीच में है। एक कैंडिडेट ऐसा है
जो डड़ा सा पड़ा रहे कुछ करता है नहीं, जिन हड़के माजती आके नहीं देखा बेरा होगा। कौन किसकी बात कह रहा हूं? जुड़सा आए पर न्यू कह रहा है पिछले 2 फलाना तक मेरा तो इबका आखिरी चुनाव, मेरा तो इबका आखिरी चुनाव। अगर जब वो तो बना दिया तो कन्फर्म है जुकर बड़ौदा गेल बनी थी न्यूए गुहाना गेल बनेगी, बीच में उपचुनाव करवाने पड़ेंगे। उसका पूरा पूरा भरोसा हो रहा है उसने अपना भी। दूसरा कैंडिडेट ऐसा है जिसने न्यूए नहीं बेरा मेरी पार्टी कौन सी है, मेरा हल्का कौन सा है, मेरा पार्लियामेंट्री क्षेत्र कौन सा है। सारा हरियाणा में कितने मलाई खांदा आंड है, कितने गू खांदा आंड है, न्यूए बन रही होगी। एक छोरा है जो जनता के बीच में रहे है और वोट न्यू मांग रहा है, अग भाई जो मैंने करा है उसका मेन ताना दे दो। दूसरा मुद्दा, सारे के सारे वे गिनी चुनी बात बोला विकास करेंगे, तारा पानी का नू करेंगे। 15-15 साल हो गए ना उन पास तक पानी का इंतजाम होया, ना पीने वाले का ना तले नालिया वाले पानी का। पहला कैंडिडेट देखा मैंने पूरे हरियाणा में भाई, मैं आपको बताऊं हूं, जिसके लिए जनता सरकार मोर्चा के साथियों ने एक स्वर में यह कहा कि ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए हर हल्के में जो न्यू का है कि भाई जनता क्या सोच रही है, जनता के बीच के मुद्दे। आपके गांव में रोज की रोज कोई ना कोई नौजवान बालक या तो बीमार होने लग रहा, या गोडे टूट रहे, या फिर शरीर में नुकसान हो रहा, नपुंसकता, बांझपन, लेडीज में पीरियड्स की दिक्कत, रोज हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज होने लग रहे। वह नरेंद्र मोदी ने वह बूटी लगवाई थी, उस टाइम ना तो यह कांग्रेस पार्टी बोली थी ना भाजपा बोली थी, उस टाइम पे बोलनी है ये छोरे थे जो न्यू कमे थे अपने बालकान बचा लियो भाई, ठीक नहीं थे। मना रस्ते एक बात पूछी थी कि जब कोई नुकसान हो जा तो अर्जाना भुगतना पड़ा करे ना कंपनी ने। तो जो वैक्सीन कंपनियां ने देश का नुकसान कर दिया, अगर अरेस्ट शिकारा विधानसभा में पहुंचता है तो गांव में तो एक भी आदमी न्यू कहना कि मेरे लागे पाछे नुकसान होगा तो कंपनी के ऊपर 10 करोड़ रुपए का अर्जाना ठोकने का प्लान बना रहे हैं हम। चाहे फैमिली आईडी की समस्या हो, पीने के पानी की समस्या हो, आपके आधार कार्ड के साथ सारे कागज जोड़न की जबरदस्ती हो, फसल का ब्यौरा, आपकी गाड़ी के कागज, मकान के, प्लाट के, आपके ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक का खाता, आपकी पैन कार्ड, ITR, पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस का सिलेंडर, सब आधार के जोड़ दिए। पिछली बार न्यू को में थे ना ये कि भाई जब वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो तुम लोगों को हम लोग बस में नहीं चढ़ने देंगे, ट्रेन में नहीं चढ़ने देंगे, राशन नहीं लेने देंगे डिपो में। तय अगली बार सिर्फ आधार बंद करना है, सारा जाब्ता बंद होगा सारे हल्के का। और देख लियो कोई नहीं बोलता है, एकला बालक है जो आपके लिए बोल सके है। आज आपके पास एक मौका है, यहां से जाने के बाद ये मान के मत चलना कि आज के टाइम पे हल्के का क्या रुझान है, क्या हाल है। जितने लोग आप आए हो इससे 15 गुना लोग हल्के के अंदर घर पे बैठे जायजा लेने लग रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर सामाजिक दबाव डाल रखा है कि हर्ष शिकारा की रैली को कामयाब नहीं होने देना है। लेकिन आप लोग यहां से संकल्प लेके जाना, किसान के मुद्दे हो, चाहे छात्र के मुद्दे हो, रोजगार के मुद्दे हो, हर मुद्दे पर पंचायती राज के ऊपर जितना खुलकर हर्ष शिकारा बोला है, मैंने आज तक एक कैंडिडेट बोलता नहीं देखा। इसलिए हमारा पूरा समर्थन हर्ष शिकारा को, और आप सब लोगों से गुजारिश करेंगे कि जय भाई एक काम और कर लियो, जय हर्ष शिकारा तक वोट ना देनी हो। मैं सारे गोहाना हल्के को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जय हर्ष शिकारा तक वोट ना देनी हो तो क्या करा। जय हर्ष शिकारा तक वोट ना देनी हो तो फिर गन्ना किसान वाले निशान के सामने वाला बटन दाब दियो भाई, ठीक से। जय हिंद, जय भारत। हेलो, लास्ट 15 मिनट की जनसभा रहेगी। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती, आप अपने स्थान पर बैठे, क्योंकि पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने यहां हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, आप लोगों ने हमारे को परमिशन दिखा दी, हेलीकॉप्टर के पास कोई परमिशन नहीं पहुंची,
लेकिन आप लोगों को एक बात बता देता हूं, बार बार धमकियां भी देके जा रहे थे कि तड़ धमकी 6,000 से ज्यादा यहाँ आदमी इकट्ठे हुए तो मुकदमा दर्ज कर देंगे। कान खोल के एक बात सुन ले भाई, प्रशासन, सीआईडी और सरकार के आदमी, अगर आप ये सोचते हो कि कागज के टुकड़े पर मोहर नहीं लगेगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा, छकारा चंडीगढ़ जरूर जाओगा, कितना है जोर लगा लियो। और मन्ना अपना भाई अपना बेटा मानो हो, जितने ट्रैक्टर में बैठे हाथ जोड़ कर कहूं पीछे चले जाओ, कुर्सी आप बैठ जाओ भाई, या जितनी पंडाल में आगे भीड़ है भाई, तारे कहते हो पा पकड़ लो तड़ो तुर तुर कूड़े चले जाओ, एक भी कुर्सियां न भर दो। मात्र 15 मिनट का प्रोग्राम रहेगा। ये 20,000 कुर्सी थारे थी लगवा रखी है, 15 मिनट के अंदर प्रोग्राम समाप्त कर देंगे, सब वहां बैठे। अगला जो वक्ता वो आ जाओ, स्टेज संभाल लो। हेलो भाई, सभी जितने भी साथी स्टेज के पास हैं, देख ले कितनी कितनी दिक्कत आने लग रही है आपको अपने बेटे ने। भाई जितने भी ये मेरे साथी हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, एक बार सहमी आ जाओ। अगर आप लोग अपना रिश्तेदारों प्यार करो, आप अपनी टीम मानो हो, तो आप सारे पीछे चले जाओ एक बार भाई, साथी जितने भी हैं। अगले जो हमारे वक्ता हैं, कबीर आश्रम युवा अध्यक्ष राहुल बीबल जी एक बार आ जाएं और अपने विचार व्यक्त करें। एक बार सारे साथी जितने भी हैं अपने आड़े, और जितने भी भाई ट्रैक्टर पे बैठे हैं, सारे एक बार हाथ जोड़ के विनती सारे है, कुर्सियां पर आ जाओ भाई, सारे साथी आ जाओ भाई, सामने आ जाओ, ताकि श्री राहुल जी कबीर आश्रम युवा अध्यक्ष, अगर वो मंच पर नहीं है तो अपने सन्नी सैनी भाई हैं जो सब्जी मंडी सन्नी गोहाना गांधीनगर से आ जाएं और अपने विचार व्यक्त करें। भाई युवा साथी हैं, एक बार जोश से स्वागत कर दो, तालियां बजा दो भाई। जय सारे बुढ़े बोल, जय माता न। मनु ये कहना चाहूंगा भाई, जो गवाने में जो मेरे गिला खड़ा है, ठीक है, और इस भाई ने जतवाओ भाई, ठीक है, मैंने यह बेनती सारी 36 बरादरी था भाई, ठीक है, भाई अपना बहुत बढ़िया भाई है भाई, इसने बहुत बढ़िया कर्म करे हैं, ठीक है, सारे भाई इसका गति दिल तय करो भाई, ठीक है, बस यह कहना चाहूंगा मैं, जय माता की भाई। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते, जैसा कि 15-20 मिनट के कार्यक्रम है। अभी भाई यार हर्ष ने हाथ तक जोड़ लिए, पैर भी पकड़ लिए, एक बार कुर्सी भरो, दुनिया भर के पत्रकार आ रहे हैं, कल ने रिपोर्ट जागी हर्ष शिकारे के कितने समर्थक कितने वोटर आए। भाइयों प्लीज आ जाओ। हमारे बीच में गीता अहलावत जी किसान मंत्री है, नेत्री है, आइए हमारे बीच में गीता जी वो मंच पर आए और अपने उद्बोधन को दे। लेके वाह। छोड़ दे सारे काके तउआ ने काकी तैया ने भैया नरबाना ने जोड़ कर राम 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 राम। और एक के बात कहना चाहूंगी कि आपका गरीब बच्चा और गरीबी से उठकर 10-12 साल मेहनत करके आपके हलके में इतनी हिम्मत करके आपके आशीर्वाद से ये चुनाव लड़ रही है। सरकार की तानाशाही देख लो,
कि जो हेलीकॉप्टर उतारने की परमिशन नहीं दे रही, तो आने वाले समय में ये तुम्हारे साथ क्या कर सकती है? आने वाले समय में तुम्हारे साथ ये ऐसा हाल करेगी कि जो है याद रखोगे। नहीं तो एक का बात याद रखियो, काल काल का दिन है और 5 तारीख को गन्ने के सामने वाला 11वां बटन दबा के भाई को चंडीगढ़ भेज दो और तानाशाही सरकार ने दिखा दो कि जनता वो ताकत है जो चाहे वो कर सकती है। टिकट ना मिली तो क्या हो गया, हम अपने भाई को निर्दलीय जता सकते हैं। और आज से नवरात्रे शुरू हो गए। मेरी मातर शक्ति अपना जो है दुर्गा का रूप दिखा दो, चूल्हे तक जाके सारी बाणा ने सारी बाणा ने काट के 11वें नंबर का बटन दबाना है। 5 तारीख को सिर्फ और सिर्फ भाई हर्ष शिकारा का नाम गूंजना चाहिए। भाई हर्ष शिकारा, भाई हर्ष शिकारा जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। मारा विधायक कैसा हो, मारा विधायक कैसा हो, हर्ष शिकारा जैसा हो। सारी माता बहन का कताऊ आज उठा कर आश्वासन दे दो कि चंडीगढ़ में भेजोगे कि नहीं भेजोगे अपने बेटे ना अपने भाई ना? भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर सभी हेलो भाई हर्ष शिकारा जी और हनुमान बेनीवाल जी का आज स्वागत सम्मान करने आए। लेकिन जैसा कि शासन और प्रशासन की ये इतनी बड़ी राजनीति, इतना बड़ा षड्यंत्र कि आपके बच्चे को, एक गरीब के बेटे को आज सम्मान करने के लिए राजस्थान नागौर के सांसद हमारे बीच में आ रहे थे सपोर्ट करने के लिए, उनको भी रोका गया। इससे आप सभी के दिल में भावना तो जागी है, नहीं जागी भाई? जिता दोगे? लो, अब कोई किसी का भाषण नहीं, सीधे सीधे आपके लाडले हर्ष शिकारा को बुला लो। हाथ उठा के बताओ भाई हर्ष शिकारा आपका अपना बेटा अपना उद्बोधन आप सभी को देगा। वोटों की अपील कर रहे हैं आपसे, आइए हर्ष शिकारा। दुनिया भर के पत्रकार भी आए हैं भाई हर्ष शिकारा की स्पीच को लेने के लिए। आप प्लीज नीचे बैठ के पिछले वाले भाइयों को देखने दे। पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्रचार बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हमारे लिए। आइए हर्ष शिकारा। ले जाइए कोना से। अच्छा कोई ना, खड़ी खड़ी भैया जी इतना चुप करा दो। अजीत है, सभा के अंदर बैठे सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी और आवाज सुन रही मेरी मातर शक्तियां, मंच के ऊपर बैठे सभी बुद्धिजीव, आप सभी के चरणों में सबसे पहले आपके बेटे, आपके बच्चे हर्ष शिकारा की हाथ जोड़कर राम राम। आज भाषण नहीं, पंचायत के अंदर, इस रैली के अंदर अपनी वो हकीकत बताऊंगा, शायद सुनने के बाद अगर किसी का पत्थर दिल हो वो भी सोचेगा। मेरे साथ में मेरी पत्नी खड़ी है। समाज सेवा करने के लिए जब मैं घर से निकल के जाता था, समाज सेवा का नतीजा बताता हूं। 1000 से ज्यादा जो बहन बेटियों की शादियां करवाई, 157 बहनों के हाथ भरे, 5000 से ज्यादा परिवार बसाए, 5 लाख से ज्यादा आदमियों को राशन खिलाया, 6 लाख आदमियों से ज्यादा को रक्त दिलवाया। ये काम करते हुए बड़े दुख के साथ बताना पड़ता है। आज समाज की कुछ वो हकीकत बताता हूं। मेरे को तो चोर बोला जाता था कि चोर है, चंदा चोरता है। साथ में जो मेरी पत्नी खड़ी है, अगर कॉलेज के अंदर जाती पता लग जाता हर्ष शिकारा की पत्नी है। इसको भी ये बोला जाता कि
चोरी के पैसे से ऐसा राम की जिंदगी काट रहे हैं। 6 साल का बच्चा है मेरा, मेरे बच्चे को भी इस प्रकार के ताने दिए जाते थे। और मैंने एक बात बोली, इतने हजार आदमियों के बीच में आज फिर बोल रहा हूं, अरश चिकारा ने अगर आज तक किसी के 10 रुपये खाए हो, उसके 5 गुना उल्टे देगा, साबित करके दिखा दो। तो किस बात का है? ये ताने इस मारे जाते। एक गरीब का बालक, एक गरीब का बेटा, 1997 का वो दिन आज भी याद है। 11वें महीने की वो 2 तारीख एतवार का दिन, जिस मां का मन जन्म लिया, मेरी मां मेरी आंखों के सामने सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर तड़प तड़प का मरण लाग रही थी। और उसकी मौत का कारण था 50,000 रुपये नगद न होना। उसकी मौत का कारण था बड़ी सिफारिश न होना। और मेरी मां बार बार एक बात कहती, मेरे बड़का का क्या होगा, मेरे बड़का का क्या होगा। उस टाइम पे मेरे भाई की उम्र 3.5 साल थी। मेरा दादा दादी 1 साल के अंदर ही सब भगवान को प्यारे हो गए। 7 साल के इंसान बच्चे ने जब रोटियां बनानी शुरू करी, पता लग गया बिना मां और बिना औरत परिवार क्या होता है। 6ठी क्लास में सन 2000 में सरकारी स्कूल में जब 11 रुपए फीस होती थी, दी नहीं जाती थी, उस दिन पता लग गया ये पैसा क्या होता है। धीरे धीरे बड़े हुए। 2012 से जब समाज सेवा में आए, अच्छा भाईचारा सोनीपत गोवाना के अंदर मिला। जब यह समझ में आया दुख तकलीफ गरीब की क्या होती है, उस दिन से मैंने एक प्रण लिया, मेरे जीवन में मेरी आंखों के सामने अगर कोई बहन बेटी दुखी होगी, परेशान होगी, किसी के मां बाप नहीं होंगे, मैं उसको अपनी आंखों के सामने दुखी नहीं देखूंगा, तड़पते हुए नहीं देखूंगा। और आज जितनी बड़ी बड़ी घोषणा करता हूं, अरश चिकारा जो अपने मुख से शब्द निकाल लेगा वे पूरे करके दिखाऊंगा। आप लोगों के बीच में आज एक घोषणा करता हूं, अगर अरश चिकारा चुनाव जीतता है, जितनी 1000 वोटों से चुनाव जितवाओगे, उतनी 1000 बेटियां का ब्याह करवाऊंगा, गारंटी है। अब बड़ी चीज ये आती है, हमने उस डर में जिंदगी काटी है। 24 घंटे आगे पीछे मौत घूमे जाया करती, धमकियां आया करती, या तो पार्टियां ज्वाइन कर ले, वरना पार्टियां के खिलाफ हकीकत बोलनी छोड़ दे, तू नहीं तो तेरे परिवार का हाथ धो बैठेगा। मैं आप लोगों के बीच में आज एक बात कहता हूं, मैं मरने से नहीं डरता, मौत से नहीं डरता, मुझे डर एक बात का लगता है, जिस दिन ये सत्ताधारी कामयाब हो गए, आपका बेटा अगर चुनाव हार गया, 100% इस सभा के बीच में कहता हूं, कांग्रेस बनो या बीजेपी, दोनों की आंख में रड़कन लाग रहा हूं, कोई सा भी मन छोड़ेगा नहीं। लेकिन मेरी मौत के बाद, मेरे को मौत का डर नहीं है, छाती ठोक के कहता हूं, मेरी मौत के बाद मुझे डर एक बात का रहता है, मेरी भी 5 महीने की बेटी है, मेरा भी 6 साल का बेटा है, मेरी भी पत्नी अभी जवान उम्र में है। जब मेरे सामने मेरे बच्चों को चोर बोला जाता है, शायद ये समाज, ये मेरी बेटी है 5 महीने की, दुख होता है जब मेरे बच्चों को गालियां मिलती हैं, और वो भी समाज के लिए। आप लोगों के बीच में एक वादा करता हूं, पिछले 10 साल के अंदर हरियाणा के अंदर 15,000 बेटियों का बलात्कार हुआ है। 10 साल के अंदर 10,000 बेटों की हत्या हुई है। अगर तुम्हारा बेटा चुनाव जीत गया, गोवाना के अंदर बलात्कार जैसी घटना हुई भी, चौराहे में खड़ा करके आग लगा दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
एक जिम्मेदारी आप लोग ले लो, चुनाव हार गया तो मेरे परिवार को आप लोग संभालोगे। मैं ये नहीं कहता पैसा का सारा लगाओगे, लेकिन मेरे परिवार को बदनाम नहीं करोगे। यही बोलोगे तुम्हारा बाप लड़ाका था, समाज के लिए अपनी जान दे के गया है। अगर तुम्हारा बेटा चुनाव जीतता है, फिर जितने ये गुंडे बदमाश मवाली जो गोहाना शहर के अंदर धमकियां देते हैं, वारदात करते हैं, गोलियां चलाते हैं, या तो अपना बोरी बिस्तरा बांध के शपथ लेने से पहले गोहाना छोड़ देना, वरना अगले 24 घंटे पकड़ने नहीं दूंगा, गारंटी है। 2 दिन चुनाव न संभाल लो, 2 दिन थारे बीच में वादा करूं, 5 साल तक गोहाना जिले के अंदर तुम्हारा मजदूर बनकर तुम्हारा बेटा तुमने संभालेगा, इस बात की गारंटी है। और चुनाव जीतने लग रहे हो, न्यू मत सोचियो चुनाव हारो हो। कारण बता देता हूं, बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी ने एक निर्दलीय कैंडिडेट को 2 करोड़ रुपए में खरीद लिया, यानी कि डर था अकेला चुनाव हार जाएगा, 2 जने हो गए। कांग्रेस पार्टी के विधायक साहब ने स्वयं कल रात को भाषण दिया है, मन ने नहीं बनाओ तो मेरे भाई शेवाड़े न बना दियो, उसने मत बनने दियो। यानी कि पहली लड़ाई आप लोग जीत चुके हो। दोनों कांग्रेस और बीजेपी वाले एक एक नहीं 2-2 जने मिलकर चुनाव लड़न लाग रहे हैं। और अगर हो सका आज की रात ने कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी मिलकर गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे, एक हो जाएंगे, पहले बता देता हूं। लेकिन इस सभा के बीच में एक बात कहता हूं, तुम्हारा बेटा अकेला यहां जो खड़ा है, न्यू कहा कर शेर का बच्चा एक ही अच्छा। आप लोग अपने बेटे का आप लोग साथ दे देना। अगर आप लोगों ने साथ दे दिया, वो महाभारत वाला अभिमन्यु था जो चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाया था, ये आज का अभिमन्यु है। चक्रव्यूह को तोड़कर चंडीगढ़ एक साथ शपथ लेने चलेंगे। बात आती है काम की, अगर शिकारा बन गया तो काम के करेगा। आप लोगों के सामने काम बता देता हूं। सबसे पहले गोहाना के अंदर हर गांव के अंदर पानी की समस्या है, पीने का पानी नहीं है। दूसरी समस्या पानी की निकासी की है। तीसरी समस्या गलिया, स्कूल, सड़क सब टूटी हुई है। तुम्हारा बेटा जिस दिन से शपथ लेगा, सबसे पहली शुरुआत जल है तो कल है पानी लाने की करेगा, इस बात का वादा है। दूसरी बात आती है शिक्षा की। गोहाना के अंदर जितने भी मेरे ये बच्चे सबके सब मेरे होंगे, इनके लिए पहली क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक सबकी शिक्षा फ्री होगी, 1 रुपया नहीं लागने दूंगा। दूसरी बात आती है इलाज की। इलाज 1 रुपए का हो या 1 करोड़ का, तुम्हारा बेटा सबका इलाज फ्री करवाओगा, 1 रुपया नहीं लागने देगा। तीसरी बात है रोजगार की, सरकारी नौकरियां की। जितने भी हरियाणा के अंदर हलके हैं, 90 हलकों में से गोहाना हलके के अंदर
और हल्कों से 5 गुना ज्यादा सरकारी नौकरी थारा बेटा देवा होगा। हर गांव के अंदर खेल के स्टेडियम होंगे, खेल की सुविधाएं होंगी और गरीब बहन बेटियां मेरे हल्के के अंदर 1000 हो, 2000 हो, 5000 के चाहे 10,000 हो, थारा छोरा एकला ब्याह के दिखाओगा, गारंटी है दाब नहीं आन देगा किसी पे। मेरी मां जन्म देने वाली मां दुनिया में नहीं है, लेकिन तुम सब मेरी मां हो, थारे दूध न ले जाऊंगा नहीं, अपने छोरे ने संभाल लियो। जितने नौजवान साथी हैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर भाई सरकारी नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, खेल कूद चाहिए, अपने भाई का हाथ मत छोड़ियो, थारा भाई तुमने की तो पीछे नहीं रहने देगा। जितने मेरे बुजुर्ग हैं जिनको बुढ़ापा पेंशन मिलती है, गौर से सुनना, बुढ़ापा पेंशन जिसको भी मिलती है, सरकार कोई भी आओ, कांग्रेस आओ या बीजेपी, जो पेंशन वे देंगे मेरे हल्के के अंदर विधायक की तरफ से 500 रुपए सबको ज्यादा मिलेंगे। आप लोगों को एक बात बता देता हूं, आज से लेकर 5 तारीख को चुनाव को संभालने का काम आप लोगों का है, बूथ मैनेजमेंट का काम आप लोगों का है। हकीकत में मेरे को कोई अपना भाई और बेटा मानने है, चुनाव में की तरोड़ा नहीं करेगा रे, न्यू क्या करें, एक घर का ना एक घर का चिराग जा है, कम से कम एक मां बिना बेटे की हो है, एक पत्नी विधवा हो है, एक बहन बिना भाई की हो है। आज जोड़ के कहूं भाई, अपने भाई के ऊपर रोड़ा मत करियो कोई सा भाई भी, क्योंकि सबसे ताकतवर मम्मी है, अपने से आज भी डरे हुए हैं, हेलीकॉप्टर उतारने की परमिशन तक नहीं दी। तुम्हारा भाई तुम्हारा बेटा ये कहता है अगर चुनाव जीत गया थाने चौकिया की देर भी नहीं देखने दूंगा, किसी ने ऐसा राज करके दिखा दूंगा, गारंटी है। जितनी हमारी जमीनें हैं, सरकारी स्कूल की, चौपाल की, श्यामलाती जमीन, गोचरान जमीन, सारी की सारी जमीनें 2021-22 की सितंबर में मोदी साहब ने अपने नाम तरवा ली है। थारे बीच में हाथ ठा के कहूं हूं, अपनी जमीन की तरफ, गोवाना हल्के की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखने दूंगा, किसी ने उल्टी लेकर आऊंगा। अब बात आती है, सारे के सारे लोन ले रहे होंगे जितने बैठे हैं, को क्रेडिट लोन ले रहा होगा, को गाड़िया का लोन ले रहा होगा, किस्ता पर गाड़ी चलती होंगी। एक घोषणा ऐसी थारे बीच में जो करके दिखावांगे, डॉक्टर देवेंद्र बलारा सुनता हो तो आगे आ जाओ एक बार, डॉक्टर साहब जल्दी से आओ। भाई जितने लोन ले रहे हैं गोवाना हल्के के, एमएलए बना ना बना सबका माफ करवाऊंगे, गारंटी है। डॉक्टर साहब है एक बार न्यू गारंटी ले लो, लोन माफ हो जाएगा कि नहीं? जमा नहीं होगा भाई, लोन माफ जब होया करे जब लोन लेके गलती कर रखी हो। लोन लेना अगर गलत बात है और लोन चुकता ना हो पाना अगर गलत बात है, तो जो भारत सरकार ने हमारे को गिरवी रख के अमेरिका में वर्ल्ड बैंक से जो लोन ले रखा है, फिर सबसे बड़ी कसूरवार तो वह सरकार होगी कि नहीं होगी? तो पहले सरकार होगी। दूसरी बात, हमने गलती नहीं कर रखी है, हमारे साथ ठगी हो रही है, हमारे साथ चोरी हो रही है। आरबीआई ने
भारत की सरकार ने लिख के भर्ती दे रखा है कि जितना रुपया लोन में धरती दे रखा है यो फर्जी है, यो नकली है, इसलिए लोन माफ नहीं होगा। अगर अरे शिकारा विधायक बढ़ा तो भी और नहीं बढ़ा तो भी गुआने वाले गांव गांव इकट्ठे होकर आ जाइयो, आपका सारा कर्जा जनता सरकार मोर्चा तारेगा, कागजा के हिसाब से तारेगा, कानून के हिसाब से तारेगा। ये ज्यादा पढ़े लिखे आदमी हमारी बोली बाली जनता ने डरा और दे हैं, कह के नहीं हुआ गया है लोन माफ करवाएंगे, पर तरीका बता के गया है। मैं देसी भाषा में कहूं, डॉक्टर साहब आप समझा के गए हो, लोन माफ कागज लेकर आइयो भाई, सबका करवाएंगे, जिम्मेदारी है। एक बार समझो, को न्यू सोचता हो रुपये कमानती एमएलए बनाए है। मेरे हलके के अंदर 62 गांव है, गोवाना शहर है। 5 साल के कार्यकाल में 60 तनख्वाह मिल करें, सारी की सारी सारे गांव में बांट दूंगा, नहीं चाहता तनख्वाह का। और जो खूटाड़ 28 साल तक गढ़ रहा था, कल अपने आप वीडियो गिर रहा है, खूटे की जड़ में तो लाग लिए कीड़े, पाड़ना पाड़ना रह गया, 5 तारीख न पाड़ देंगे। एक बात और कहूं, दोनों बात है, दोनों हमारे जो कांग्रेस और बीजेपी के बुजुर्ग ताऊ हैं, कट्ठी पीपी टेक लियो, जब भी 50,000 ता रावांगे, वादा है। दो हरावांगे कि नहीं हरावांगे, हरावांगे कि नहीं हरावांगे। आप लोगों का जो जोश, जो प्यार प्रेम, मेरी औकात नहीं थी इतनी बड़ी रैली करने की। अपने घर तक गाड़ी घोड़े ट्रैक्टर ट्रेली जो लेकर आए हो, अपनी गोज में का तेल फूक कर आए हो। मोदी रैली कर गया, राहुल गांधी रैली कर गया, भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी चारू रैली करके कही थी एक बात, चारू इकट्ठे होकर कर लियो, इसी रैली जब भी नहीं कहोगी। आज से प्रचार बंद हो जाएगा, दिन रात गामा में बड़े रही हो। हर गांव के आदमी अपने आप को हर शिकारा समझ के, अपना चुनाव समझ के 5 तारीख की शाम के 6 बजे तक बूथ मैनेजमेंट के ऊपर जी जान से चुनाव लड़ोगे, हमें हराने वाला कोई नहीं होगा। सारा एकला नेता ऐसा है, पूरे चुनाव के अंदर 435 जनसभा करी, सिर्फ 3 बार माइक पकड़ा है, 3 बार। और बाकिया ने चेक करवा लो, हॉस्पिटल में अड्डे पड़े हैं, ग्लूकोज चढ़वा में माइक में बोलती आना भी। एक जोरदार नारा शहीद आजम भगत सिंह के जो आखिरी शब्द थे, वो इंकलाब में बोल लूं, आप लोगों ने बोलना जिंदाबाद। नारा इतना तेज हो, चंडीगढ़ बैठे विपक्षियों को सुनाई दे। तैयार हो? इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। यही रैली का समापन होता है। सबसे पहले मेरी मातर शक्तियां बाहर जाएंगी, फिर मेरे बुजुर्ग जाएंगे, फिर नौजवान साथी जाएंगे, और फिर जो मेरी गैल मेरी टीम आड़े बैठे रहो, आमने मिलकर यो टेंट रही है, पल्ली ठानी है भाई, जाना नहीं है। धन्यवाद आप सबका। राम राम, जय हिंद। पत्रकार बंधु सारे यहीं रहेंगे भाई, पत्रकार बंधु सारे यहीं रहेंगे। अरे जीतेगा क्या, जीत गया। अरे जीतेगा क्या, जीत गया। हर शिकारा जीत गया, हर शिकारा जिंदाबाद, हर शिकारा जिंदाबाद।
बैलेट नंबर 11 गन्ना किसान का निशान ध्यान में रखना है। बैलेट नंबर 11 गन्ना किसान का निशान भाई हर शिकारा को जिताना है। हर शिकारा जिंदाबाद। कोई भी भाई यहां से जाके अब आराम नहीं करना है। चुनाव का मत एक दिन बीच में रहे। अपने गांव अपने बूथ को मजबूत करो। सब साथी जो नाराज है उनको भी मनाओ, सबको साथ लेके आओ। बैलेट नंबर 11 का ध्यान रखना है। गन्ना किसान का निशान भाई हर शिकारा को, गोहाना की आवाज को, हरियाणा की आवाज को जिताना है। हर शिकारा जिंदाबाद। पत्रकार बंधु सारे यही रहेंगे भाई। और सब साथियों से निवेदन है कि जैसे आराम से शांति से आए हो, शांतिपूर्वक तरीके से हमारी रैली हुई है, उसी प्रकार शांति से जाना। अपने वाहनों को भी आराम से लेके जाना। आगे पीछे दौड़ मत लगाना, कंपटीशन मत करना, शांति से जाना। और घर पहुंचकर अपना गांव अपना बूथ मजबूत करना है। 2 दिन कहीं नहीं घूमना, सिर्फ अपने गांव अपने बूथ में रहना है और उनको मजबूत करना है। आप सब आए इतनी बड़ी संख्या में गोहाना परिवर्तन रैली में, गोहाना में परिवर्तन करने आए। ये जो गोहाना परिवर्तन की जो आग हर शिकारा के दिल के अंदर लगी हुई है, उस आग में घी डालने, उस आग में आहुति देने आप लोग आए। इसके लिए टीम हर शिकारा और हर शिकारा आपका आजीवन आभारी रहेगा। आजीवन आपके आभारी रहेंगे। हरदम आपकी सेवा करेंगे, हरदम आपके लिए लगे रहेंगे। सिर्फ 1 दिन 1.5 दिन का समय आप हर शिकारा के लिए निकालिए। हर शिकारा आने वाला पूरा जीवन पूरी जवानी आपके लिए कुर्बान करेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। बैलेट नंबर 11 गन्ना किसान के निशान को आपको मजबूत करना है। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर शिकारा और उसकी टीम की तरफ से आप सब गोहाना की सरदारी का बहुत बहुत धन्यवाद। दूर दराज से जो मेहमान पधारे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। हमारे बीच जो हरियाणवी कलाकार पधारे, पूरी कलाकार टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद मंच की ओर से। स्टेज में साथी है क्या गाएं?